नमस्कार साथियों, ऑनलाइन क्लास के आज के सफर में आपका हार्दिक स्वागत है। हम संस्कृत साहित्य के सुप्रसिद्ध उपन्यास शिवराज विजय के प्रथम निश्वास का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व के वीडियो में हमने पढ़ा था कि ब्रह्मचारियों के गुरुजी योगीराज को भारत के वृतांत को बताते हुए कहते हैं कि वीर विक्रमादित्य के बाद भारतीय राजाओं के पारस्परिक प्रेम संबंध शिथिल हो गए, अमात्य वर्ग स्वार्थी हो गए, विद्वज्जन राजाओं की चापलूसी करने लगे। भारत में विपुल धन संपत्ति होने के कारण और राजाओं की पारस्परिक फूट, वैभव विलास की प्रवृत्ति, मदान्धता तथा स्वार्थपरता को देख करके यवन शासक महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण करके उसे लूटा और भारत की प्रजा को दास बनाया। एक बार स्वाद जान लेने के बाद उसने बार बार भारत को लूटा, सोमनाथ के मंदिर को ध्वस्त कर दिया। पुरोहितों के बार बार अनुनय विनय करने पर भी उसने महादेव की मूर्ति को गदा प्रहार से खंडित कर दिया। इस प्रकार लुटेरे और मूर्ति भंजक उस महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण करने के ऐतिहासिक यथार्थ का वर्णन गुरुजी ने योगीराज के समक्ष किया। महमूद गजनवी के बाद किस यवन शासक ने भारत पर आक्रमण किया? उस यवन शासक ने किस भारतीय राजा को परास्त किया? भारत का प्रथम यवन सम्राट कौन बना? इन्हीं प्रश्नों के जवाबों को जानने के लिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। गजनवी के बाद किस यवन शासक ने भारत पर आक्रमण किया? इसी को बताते हुए गुरुजी योगीराज से कहते हैं। अथ कालक्रमेण सप्ताशीत्युत्तर सहस्रतमे वैक्रमाब्दे सशोकं सकष्टं च प्राणांस्त्यक्तवती महामदे। अथ इसके बाद कालक्रमेण कालक्रम से वैक्रमाब्दे विक्रम संवत सप्ताशीत्युत्तर सहस्रतमे 1087 में सशोकम सकष्टम च शोक और कष्ट के साथ महामदे महमूद गजनवी के प्राणांस त्यक्तवती प्राण त्याग देने पर गौर देशवासी कश्चित शहाबुद्दीन नामा प्रथमम गजनी देशम आक्रम्य। गौर देश के निवासी किसी शहाबुद्दीन नामक यवन ने पहले गजनी देशम आक्रम्य गजनी देश पर आक्रमण किया। महामद कुलम धर्मराज लोकाध्वन्य ध्वनिनम विधाय। महमूद गजनवी के कुल को यमलोक मार्ग का पथिक बना करके सर्वा प्रजाश्च पशुमारम मारयित्वा और सभी प्रजा को पशुओं के समान मार करके तद रुधिराद्र मृदा गौर देशे बहुन ग्रहान निर्माय। उसके रुधिर से आर्द्र मृदा से गौर देश में बहुत से ग्रहों को बना करके
चतुरंगिण्या निकिन्या भारतवर्षं प्रविश्य। चतुरंगिणी सेना को भारतवर्ष में प्रवेश करा करके शीतल शोणितानि अपि असयन् 50 उत्तर 1200 अब्दे दिल्लीम् अश्वयां बभूव। शीतल रक्त वाले को भी असयन तलवार का निशाना बनाते हुए 1250 में 50 उत्तर 1200 अब्दे अर्थात 1250 में दिल्ली को अश्वयाम बभूव घुड़सवार सेना से घेर लिया। इस प्रकार प्रस्तुत गद्यांश में बताया गया है कि पहले महमूद गजनवी नाम के यवन शासक ने भारत पर आक्रमण किया और उसके बाद शहाबुद्दीन नामक यवन ने महमूद गजनवी के परिवार को यमलोक पहुंचा करके और फिर उसके बाद में अपनी सेना के साथ भारत में प्रवेश करके 1250 में दिल्ली को अपनी अश्वारोहिणी सेना के द्वारा घेर लिया। भारत आकर के जब शहाबुद्दीन ने दिल्ली को घेरा तो उस समय दिल्ली का शासक कौन था? उसने भारत के किन किन राजाओं को परास्त किया, इसी को हम अग्रिम गद्यांश में पढ़ेंगे। जब शहाबुद्दीन ने दिल्ली पर आक्रमण किया तो उस समय दिल्ली का शासक कौन था और उनकी किस कमजोरी के कारण शहाबुद्दीन दिल्ली पर आसानी से अपना अधिकार कर सका, इसी को बताते हुए गुरुजी योगीराज से कहते हैं, ततो दिल्लीश्वरम पृथ्वीराजम कान्ये कुब्जेश्वरम जयचंद्रम च पारस्परिक विरोध ज्वरग्रस्तम विस्मृत राजनीतिम भारतवर्ष दुर्भाग्याय माणम आकल्यानायासेनो भावपि विशस्य। वाराणसी पर्यंतम खंडमंडलम कंटकम कीटकिट्टम महारत्नमिव महाराज्यमंगी चकार। ततो फिर उसने दिल्लीश्वरम पृथ्वीराजम दिल्ली के राजा पृथ्वीराज को कान्य कुब्जेश्वरम जयचंद्रम च और कन्नौज के राजा जयचंद्र को पारस्परिक विरोध ज्वर ग्रस्तम परस्पर विरोध के ज्वर से ग्रस्त देख करके विस्मृत राजनीति से ज्ञान शून्य भारतवर्ष दुर्भाग्याय माणम आकल्य भारतवर्ष के दुर्भाग्य स्वरूप समझ करके अनायासेनो उभावपि विशस्य अनायास ही उन दोनों को मार करके वाराणसी पर्यंतम बनारस तक अखंड मंडलम अखंड निष्कंटक कीट
और मल से अस्पृष्ट, महारत्नमिव, महान रत्न के समान, महाराज्यम अंगीचकार, उस विशाल राज्य को अधिकार में कर लिया। तेन वाराणस्यामपि बहवो अस्ति गिरयः प्रचिता, उसके द्वारा बनारस में भी बहुत से अस्थियों के पहाड़ बना दिए गए। रिंग तरंग भंगा, गंगा अपि शोणित शोणा शोणीकृता, चंचल तरंगों वाली गंगा नदी को भी रुधिर से रंग करके लाल रंग का कर दिया गया। परस सहस्राणि च देव मंदिराणि भूमिसात कृतानि, और हजारों देव मंदिर भूमिसात कर दिए गए। इस प्रकार गुरुजी योगीराज से कहते हैं कि जब शहाबुद्दीन ने दिल्ली पर आक्रमण किया तो दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान और कन्नौज के राजा जयचंद्र में पारस्परिक विरोध था। वे राजनीति के ज्ञान से अनभिज्ञ थे। यह भारतवर्ष का दुर्भाग्य था और उस शहाबुद्दीन ने अनायास ही इन दोनों को मार दिया और दिल्ली पर अधिकार कर लिया। उसने बनारस में भी बहुत से अस्थियों के ढेर लगा दिए और गंगा नदी के निर्मल और स्वच्छ जल को भी रुधिर से लाल कर दिया। महमूद गजनवी की भांति उसने भी हजारों देव मंदिरों को धरती में मिला दिया। इस प्रकार प्रस्तुत गद्यांश में पृथ्वीराज और जयचंद्र के ऐतिहासिक प्रसंग का उल्लेख किया है और उनकी फूट का यवन साम्राज्य ने फायदा उठा करके भारत में अपना अधिकार जमाया। प्रस्तुत गद्यांश में महारत्नमिव में उपमा अलंकार है और अस्ति गिरयः इसमें रूपक अलंकार है। रिंग तरंग भंगा गंगा अपि शोणित शोणा शोणीकृता, इसमें वर्णों की आवृत्ति है, अतः अनुप्रास अलंकार है। भारतवर्ष का प्रथम यवन सम्राट कौन बना, इसी को हम अग्रिम गद्यांश में जानेंगे। भारत का प्रथम यवन शासक कौन बना, इसी को बताते हुए गुरुजी योगीराज से कहते हैं, स एव प्रधानेन भारते यावन राज्यांकुरा रोपको अभूत। स एव प्राधान्येन, उसने ही मुख्यतः भारत में यावन राज्यांकुरा रोपको अभूत, यवन राज्य का बीजारोपण किया। तस्यैव च कश्चित् क्रीतदासः कुतुबुद्दीन नामा प्रथम भारत सम्राट संजातः, उसी का कुतुबुद्दीन नामा कश्चित् क्रीतदासः, कुतुबुद्दीन नाम का कोई गुलाम प्रथम भारत सम्राट संजातः, भारतवर्ष का प्रथम सम्राट हुआ।
तदारभ्याद्यावधि राक्षसा एव राज्यम कार्षु। तदारभ्या अद्यावधि, उससे लेकर आज तक, राक्षसा एव राक्षसों ने ही, राज्याम कार्षु राज्य किया, दानवा एव च दीनान दीनान दीदलन, दानवों ने ही दीनों की निर्मम हत्या की। अभूत केवलम अकबर शाह नामा यद्यपि गूढ़ शत्रु भारत वर्षस्य, तथापि शांति प्रियो विद्वत् प्रियश्च। केवलम अकबर शाह नामा, केवल अकबर शाह नामक बादशाह, यद्यपि गूढ़ शत्रु, यद्यपि वह भारत का गूढ़ शत्रु था, यद्यपि गूढ़ शत्रु भारतवर्ष से, यद्यपि वह भारत का गूढ़ शत्रु था, तथापि शांति प्रियो विद्वत् प्रियश्च अभूत, फिर भी वह शांति प्रिय और विद्वानों का आदर करने वाला था। अस्य प्रपौत्रो मूर्तिमदिव कलियुगम, उसी का पौत्र मूर्तिमान कलयुग के समान ग्रहित विग्रह एवं चाधर्म और साक्षात शरीरधारी अधर्म के समान आलमगीरोपाधिधारी अवरंग जीवः संप्रति दिल्ली वल्लभताम कलंकयति। आलमगीर उपाधि को धारण करने वाला अवरंग जीव औरंगजेब संप्रति इस समय दिल्ली वल्लभताम कलंकयति, दिल्ली के शासक पद को कलंकित कर रहा है। अस्येव पताका कैकयेषु मत्स्येषु मगधेषु अंगेषु बंगेषु कलिंगेषु च दोधूयन्ते, इसी की पताकाएं कैकयेषु पंजाब में, मत्स्येषु राजस्थान में, मगधेषु दक्षिण पश्चिम बिहार में, अंगेषु पूर्वी बिहार में, बंगेषु बंगाल में, कलिंगेषु च और उड़ीसा में दोधूयन्ते फहरा रही है। केवलम दक्षिण देशे अधुना अपि अस्य परिपूर्णो नाधिकार संवृत, केवल दक्षिण देश में ही अधुना अपि अस्य अभी भी इसका परिपूर्णो नाधिकार संवृत पूरा अधिकार नहीं हुआ है। इस प्रकार गुरुजी योगीराज से कहते हैं कि शहाबुद्दीन ने भारत में यवनराज का बीजारोपण किया और उसके गुलाम कुतुबुद्दीन भारतवर्ष का प्रथम सम्राट हुआ। तब से लेकर के आज तक भारत में इन राक्षस यवनों का ही राज है। ये दीनों की निर्मम हत्या करते हैं। एकमात्र अकबर नाम का यवन शासक हुआ था जो कि शांति प्रिय था और विद्वानों का आदर करता था, परंतु वह भी भारतवर्ष का गुप्त शत्रु था। उस अकबर का प्रपौत्र जिसने आलमगीर की उपाधि को धारण कर रखा है, वह औरंगजेब इस समय दिल्ली पर राज कर रहा है और उसी की ही पताका
संपूर्ण भारत में फहरा रही है। एकमात्र दक्षिण देश में वह अपना पूरा अधिकार नहीं कर पाया है। इस प्रकार गुरुजी बताते हैं कि वर्तमान में औरंगजेब का भारत में राज है। भारतवर्ष उसके ही त्रास से त्रस्त है। क्यों आज इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। आपने इस वीडियो को देखने के लिए अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।